Hey everyone, welcome back to my channel The Busha Makeovers. I hope so you all are doing good. So meet my model कृति का जो स्किन टाइप है वो ऑयली स्किन है और इनके फेस पे एक्ने वगैरह भी है। मेकअप का पहला स्टेप होता है हमारा स्किन प्रेप। स्किन प्रेप के लिए कौन कौन से स्टेप होते हैं? क्लिनसिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। सो क्लिनसिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जूडियो के वेट वाइप्स। आप कोई से भी वेट वाइप्स यूज़ कर सकते हो या फिर आप माइसलर वाटर भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट अपने क्लाइंट या फिर मॉडल का फेस वॉश भी करवा सकते हो। दैट्स ऑल अप टू यू, बट क्लिनसिंग को हमें स्किप नहीं करना है। मेकअप हो फेस पे या नहीं हो, क्लिनसिंग हमें कभी भी स्किप नहीं करनी है। सो क्लिनसिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? हमारा टोनिंग होता है। सो टोनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मार्गिस इंटरनेशनल का सेटिंग मिस्ट। हम अपने सेटिंग मिस्ट या फिर सेटिंग स्प्रे को एज अ टोनर भी हम यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें सो उसको पहले एक्टिवेट ज़रूर कर लें, बिकॉज अगर प्रोडक्ट एक्टिवेट नहीं होगा तो उसके आपको उसके अच्छे रिजल्ट कभी देखने को नहीं मिलेंगे। सो मैंने इनके फेस पे पूरे फेस पे स्प्रे कर लिया है टोनर को, फिर मैं उसको फिंगर्स के थ्रू हल्के हल्के हाथ से स्प्रेड कर रही हूँ। स्प्रेड आपको अच्छे से पूरे फेस पे कर लेना है, मसाज नहीं करनी है, जस्ट आपने स्प्रेड करना है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मार्गिस इंटरनेशनल का वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। इनकी ऑयली स्किन है सो हम कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हैं? वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हैं। ये देखने में थोड़ा क्रीम बेस्ड लग रहा है, बट ये क्रीम बेस्ड नहीं है, ये वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है। जितनी क्वांटिटी मैंने ली है इतनी क्वांटिटी इनफ होती है, भर भर के मॉइस्चराइज़र लगाने से कुछ नहीं होता है। अब आप ये सोचें कि किसी भी क्लाइंट की अगर स्किन पहले से ही ख़राब है, आपको क्या लग रहा है कि आप भर भर के मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, अच्छे से एक बार में स्किन प्रेप कर देंगे, उसके उनकी स्किन अच्छी हो जाएगी? ऐसा नहीं होता है। जैसे स्किन होती है वो वैसे ही रहती है। सो आपने स्किन प्रेप करना है, मिनिमम प्रोडक्ट के साथ स्किन प्रेप करना है, ज़्यादा भर भर के आपको मॉइस्चराइज़र, बिल्कुल मॉइस्चराइज़र क्या कोई भी प्रोडक्ट आपने कभी भी भर भर के नहीं लगाना है। अब जो है हमारी स्किन प्रेप हो गई है, अब हम करेंगे आई मेकअप। सो आई मेकअप के बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये फॉरएवर 52 का कंसीलर। इसका जो शेड है वो है 002। तो कभी भी आपने जो कंसीलर है ना डायरेक्ट इस तरीके से आइज़ पे कभी भी नहीं लगाना है। आइज़ पे क्या, कभी भी फेस पे नहीं लगाना है, ये बहुत ही अनहाइजीनिक होता है। आपने हमेशा मिक्सिंग पैलेट में ले लेना है, उसको अच्छे से एक्टिवेट कर लेना है। फिर जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको इस तरीके से आपने निकाल लेना है। फिर आपने क्या करना है, गाइडलाइन बना लेनी है आईब्रो के साइड से। इससे क्या होता है, इससे आईब्रो की जो शेप है वो बहुत अच्छी आती है, प्लस जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल भी आईब्रोज पे नहीं लगता है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी मेथड होता है और बहुत ही हाइजीनिक मेथड होता है ये। इस तरीके से आप जब भी फ्लैट ब्रश से इस तरीके से आप लगाएंगे कंसीलर को तो हाथ के हाथ वो ब्लेंड भी होता रहता है। लाइक कभी भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं आता है, जितनी आपको प्रोडक्ट की नीड होती है उतना ही प्रोडक्ट आता है। ज़्यादा प्रोडक्ट आप ले लेंगे तो उसको क्या होगा, अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। तो जब ब्लेंड नहीं होगा तो फिर क्या होगा, क्रीज लाइन पड़ेगी। और हमेशा एक बात आपको याद रखना है कि जब भी आई बेस के लिए आप कंसीलर ले रहे हैं तो क्रीम बेस्ड कंसीलर्स आपने कभी नहीं लेने हैं, हमेशा लिक्विड बेस्ड कंसीलर्स ही आपने प्रेफर करने हैं। बिकॉज क्रीम बेस्ड जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी क्रीज लाइन बना देते हैं, और लिक्विड में भी आपने वो लेने हैं जो बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी के होते हैं। थिन कंसिस्टेंसी के जो कंसीलर्स होते हैं वो आपने कभी प्रेफर नहीं करने हैं। और यहाँ पे जो मैं फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ, ये मैं यूज़ कर रही हूँ बेली का ब्रश। आप देख ही सकते हैं कि कितनी जल्दी से और कितनी इजी वे में जो हमारा कंसीलर है वो लग चुका है, मतलब आई बेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आपने ये जो दोनों कॉर्नर्स हैं इनको ज्वाइन करना है, क्योंकि ये जब हम अपना बेस बनाते हैं सो ये कॉर्नर्स रह जाते हैं, सो इसको आपने अच्छे से कवर अप करना है। नाउ आई एम यूजिंग दिस बी परफेक्ट कार्निवल एक्सेल प्रो पैलेट। सो यहाँ पे मैं सबसे लाइटर शेड ले रही हूँ सो दैट जो मैंने कंसीलर लगाया है उसको मैं लॉक कर सकूँ। आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट हटने लगा है, सो ये पूरे तरीके से नहीं हटे, सो इसलिए मैं इसको क्या कर रही हूँ, लॉक कर रही हूँ। सो आप चाहें तो आप लूज पाउडर वगैरह से भी कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि कोई भी आप लाइट कलर का आई शेडो ले लें, उससे आप जो है लॉक कर लें। जब भी आप लॉक करेंगे तो सबसे पहले हमें जो प्रोडक्ट को होता है ना वो पहले प्लेस करना होता है। एकदम डायरेक्ट हमें ब्लेंडिंग कभी भी शुरू नहीं करनी है। आप डायरेक्ट ब्लेंडिंग शुरू करेंगे ना तो उससे क्या होगा, जो हमने डायरेक्ट नीचे कंसीलर लगाया है ना वो हट जाएगा। तो पहले प्रोडक्ट को प्लेस करें, देन उसके बाद आपने उसको ब्लेंड करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो। तो मैं आउटर कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ, फिर उसको अंदर की तरफ मैं उसको ब्लेंड करूँगी। पहले जस्ट आपने प्रोडक्ट को प्लेस करना होता है, उसके बाद आप ब्लेंड करें। एकदम आप ब्लेंडिंग शुरू कर देंगे तो क्या होगा, जो भी ब्रश पे प्रोडक्ट होगा वो एक ही जगह, जब आप ब्लेंड करना शुरू करेंगे तो वो एक ही जगह लग जाएगा। फिर आप उसको ब्लेंडिंग करते रहेंगे, फिर आप उसको सोचेंगे कि अब ये लाइटर हो जाए, सो नहीं होता है। सो इसलिए पहले कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट लें, उसको प्लेस करें, देन उसको ब्लेंड करें। सेम जो है हम दूसरी वाली आँख पे भी ऐसे करेंगे। टेप मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये एक अच्छी गाइडलाइन दे देता है, जब भी हमें लिफ्टेड आईज चाहिए होती है तो टेप लगा के करें, बहुत ही अच्छा आई लुक आता है।
टेप लगा के आई मेकअप करना सिर्फ बिगिनर्स का काम नहीं होता है, बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं वो टेप लगा के ही बहुत सारे आई मेकअप करते हैं, क्योंकि कुछ आई लुक ऐसे होते हैं ना कि टेप के ज़रिए से जब आप करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा एक गाइडलाइन दे देता है टेप हमें, तो जो हमारा आई मेकअप होता है वो बहुत अच्छा निकल कर आता है। यहाँ पे जो मैं ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये प्रॉश का ब्लेंडिंग ब्रश है। आई मेकअप के लिए आप इसको चाहे तो और डार्क भी कर सकते हैं, मुझे इतना पसंद है सो मैं इसको जस्ट इतना ही रखूँगी। ये आई मेकअप एक ऐसा आई मेकअप है कि आप ब्राइड ने किसी भी कलर का आउटफिट पहन रखा हो, ये आई मेकअप आप किसी भी आउटफिट पे दे सकते हो। बहुत अच्छा और बहुत इजी आई मेकअप है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे करेक्टर कॉस्मेटिक की आई पेंसिल। तो मैं जस्ट यहाँ पे एक रफली सा मतलब मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ताकि मैं क्योंकि हमें ब्लेंड तो करना ही है, सो जस्ट रफली आपने कर लेना है। पूरे इनर कॉर्नर्स तक नहीं लेके जाना है, क्योंकि इनर कॉर्नर्स पे आप ब्लैक लेके जाएंगे तो वो बहुत अजीब सा लगता है। इनर कॉर्नर्स जो जितने लाइट हो इनर कॉर्नर्स वो उतने ही अच्छे लगते हैं। इनर कॉर्नर्स में डार्क कलर्स कभी भी अच्छे नहीं लगते हैं, डार्क कलर्स हमेशा आउटर कॉर्नर्स में अच्छे लगते हैं। सो ये यहाँ पे मैं प्रॉश का ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ, जिससे जो आई काजल मैंने लगाया था वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। यहाँ पे ये लाइट चली गई थी, लाइट आ जाने के बाद हमने ब्लेंडिंग फिर से शुरू की थी। एक बात का और आपको ख्याल रखना है कि जब भी आप इस तरीके से आई पेंसिल मतलब यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी जेल लाइनर यूज़ कर रहे हैं, उसको आपने बाद में स्मज करना है या फिर ब्लेंड करना है, तो आप पहले हमेशा एक एक ही आंख पे करें, उसको पहले ब्लेंड कर ले फिर आप दूसरी आंख पे आए, क्योंकि दोनों आंखों पे अगर आप लगा देंगे तो जब तक आप एक आंख का अच्छे से ब्लेंड करेंगे ना तो दूसरी आंख का सूख चुका होगा। सो आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी है, पहले एक आंख से आप निपटे फिर आप दूसरी आंख पर आएँ। ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो, बट मुझे थोड़ी स्मोकी ग्लिटरी आईज देनी थी, इसलिए मैंने ये आई पेंसिल यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पे प्रॉश किया द शॉ स्टॉपर आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये गोल्डन कलर का शिमर लिया है। गोल्डन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इनकी आउटफिट में जो कढ़ाई वगैरह है, जो टच है वो गोल्डन टच है। अगर आपके में कुछ सिल्वर टच है देन आपने सिल्वर लेना है, तब आपने गोल्डन नहीं लेना है। तो इनकी आउटफिट में जो है गोल्डन टच है, इसलिए मैं यहाँ पे गोल्डन ले रही हूँ। आपके आउटफिट में जो भी टच है वो आपने उस शेड का जो है आपने शिमर लेना है। और जब भी हम शिमर लगाते हैं तो हम सिर्फ अपने आई बॉल पे लगाते हैं, आई बॉल से हम शुरू करते हैं, जस्ट आई बॉल तक रखते हैं, थोड़ा हल्का सा हमें इनर कॉर्नर तक लेके जाना होता है और कुछ नहीं। बाद में मैंने इसी सेम पैलेट से मैंने ब्लैक आई शेडो लिया है, और जो ब्लैक आई पेंसिल से हमने स्मर्च करा था वहीं पे उसको थोड़ा और हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे ये ब्लैक आई शेडो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि शिमर लगाने के बाद जो स्मोकी लुक था वो थोड़ा छुप गया था। सो उसको इन्हेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया था ये ब्लैक आई शेडो। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये पैक का टू वे जेल। जब भी हम टू वे जेल लगाते हैं सो जस्ट आई बॉल पे लगाते हैं, क्योंकि वहीं पर हमें ग्लिटर्स या फिर शिमर प्लेस करने होते हैं। यहाँ पे मैं पैक का ये पिगमेंट टावर यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा है, अफोर्डेबल प्राइस में, मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव है बट इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है। जो ये शिमर्स हैं लूज शिमर्स हैं, ये तो बहुत ही अच्छे शिमर्स हैं। और यहाँ पे भी मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो गोल्डन शेड यूज़ कर रही हूँ। जो शेड आप शिमर का नीचे बेस के लिए यूज़ करते हैं वही ग्लिटर का या फिर शिमर का जो शेड है वो आपने ऊपर यूज़ करना होता है। अब मैं ले रही हूँ वही ब्राउन आई शेडो टचअप देने के लिए, बिकॉज जब हम शिमर्स वगैरह लगाते हैं तो जो नीचे के कलर्स होते हैं वो छुप जाएं, तो उनको उभारने के लिए मैं दोबारा से ये इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब देखिए आप जब भी टेप रिमूव करेंगे तो इस तरीके से आपको एक लिफ्टेड लुक मिलेगा, बट जब ये लिफ्टेड लुक आपका कैसे आपको इसको मेंटेन रखना है, बिकॉज जब आप कलर करेक्शन करेंगे या फाउंडेशन यूज़ करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा। तो पहले ही आपने एक गाइडलाइन बना लेनी है। गाइडलाइन आपने कैसे बनानी है, जो कंसीलर हमने आई बेस के लिए यूज़ करा था वही सेम कंसीलर आपने लेना है फ्लैट ब्रश से, वहीं पे आपने गाइडलाइन बना लेनी है, सो दैट जब भी हम फाउंडेशन लगाएं या फिर अपना बेस बनाएं तो यहाँ पे हमारा जो आई मेकअप है वो ख़राब नहीं हो। ये बहुत अच्छी और बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है, जब भी आप ये टेक्निक यूज़ करेंगे कभी भी आपका आई मेकअप ख़राब नहीं होगा। अब हम करेंगे न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ करेक्टर कॉस्मेटिक का शेड हनी। बहुत ही अच्छे कंसीलर्स है और आपने कभी भी इस तरीके से डायरेक्टली नहीं लगाना है, हमेशा मिक्सिंग पैलेट में लो, उसको वार्म अप करो और जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो उसको पैलेट में निकाल दो एंड देन आपने स्टार्ट करना है। सो मैं ये कंसीलर ब्रश यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और हल्के हल्के हाथ से आपने लगाते भी जाना है और उसको ब्लेंड भी करते जाना है। आप एक बार में आप डायरेक्ट फेस पे लगाएंगे ना तो उससे बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट लग जाता है, फिर आप उसको ब्लेंड करते रहते हैं। जब आप इस मेथड से लगाएंगे ना कंसीलर, जब कलर करेक्शन आप इस मेथड से करेंगे तो वो कम क्वांटिटी में भी लगता है और आपके जो भी डार्क सर्कल्स या फिर आपके एक्ने स्कार्स वगैरह हैं वो सब अच्छे से कवर हो जाते हैं। सो आप देख सकते हैं कि इनके जो भी एक्ने थे वो भी हाइड हो रहे हैं और जो भी अनइवन स्किन टोन थी वो भी न्यूट्रलाइज होती जा रही है। कम प्रोडक्ट में कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। सो हमेशा जब भी आप न्यूट्रलाइज करेंगे तो फेस को इसी तरीके से करना है। अगर आप कलर करेक्शन भी कर रहे हैं तब भी आपने सेम टेक्निक ही फॉलो करनी है।
इससे क्या होता है, देखिए हाथ के हाथ प्रोडक्ट जो है वो ब्लेंड भी होता रहता है और कम प्रोडक्ट भी लगता है। सो इससे क्या होता है, जितना कम प्रोडक्ट लगेगा उतनी कम लेयर होगी और जो आपका बेस है उतना ही फ्लॉलेस निकल कर आएगा। सो इसमें हम पूरे फेस को इनके न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो एक्ने थे पूरे फेस पे ही थे। सो थोड़ा थोड़ा अगर हम जगह जगह करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं था, तो इसलिए मैंने इनके पूरे ही फेस को न्यूट्रलाइज किया है। तो जब भी ऐसे कोई भी एक्ने या फिर अनी इवन स्किन वाले क्लाइंट अगर आपके पास आएंगे तो आपने इसी तरीके से करना है। अब देखिए, मैं अगर ऑरेंज करेक्टर यूज़ करती तो फिर मैं उसको न्यूट्रलाइज करती तो वो मतलब में जस्ट डबल लेयरिंग होती। तो जब हमारा न्यूट्रलाइजिंग से काम हो रहा है तो हमें डबल लेयर क्यों ही करनी है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 2 डिफरेंट फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एक करेक्टर कॉस्मेटिक का और एक मैं कर रही हूँ यहाँ पे फॉरएवर 52 का। दोनों एक शेड जो है वो बहुत ज़्यादा लाइटर रह रहा है और एक शेड जो है वो बहुत ज़्यादा डार्कर हो जा रहा है। सो मैं इसको इन मिक्स एंड मैच करके इनकी स्किन टोन के मैच का कंसीलर बनाऊंगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कैसे जो है स्किन टोन के जो शेड बनाते हैं। सो वही आपने सेम करना है कि एक तरफ थोड़ा सा डार्क ले लेना है और एक तरफ लाइट ले लेना है, फिर उसको मिक्स करके आपने एग्जैक्ट जो है वो स्किन टोन के शेड का कंसीलर हमें बना लेना है। मतलब एग्जैक्ट इन द सेंस कि एक दो लाइटर शेड ही होना चाहिए। सो मैंने ये इनकी स्किन टोन से एक दो लाइटर शेड ही लिया है। अब आपने क्या करना है, सेम वही पूरे पैलेट में अच्छे से उसको वार्म अप कर लेना है, एक्टिवेट कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको आपने पैलेट में निकाल देना है। और जब भी आप फाउंडेशन लगाते हैं तो हमेशा नीचे से स्टार्ट करें, ऊपर से हमें कभी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। और आप देख रहे होंगे कि मैं हाथ के हाथ लगाती भी जा रही हूँ और ब्लेंड भी करती जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो मेथड होता है बहुत इजी और बहुत ही क्विक मेथड होता है। अब आप पहले उसको फेस पे लगाएंगे, फिर आप उसको ब्लेंड करेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, उससे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी लगता है। सो इस तरीके से जब भी आप ये वाला मेथड यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे प्रोडक्ट भी कम लगता है, बेस भी बहुत अच्छा फ्लॉलेस निकल कर आता है और जो वो क्रीज लाइन पड़ने के चांसेस होते हैं ना, वो भी नहीं पड़ते हैं। जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अगर आपका बचता है उसको आप नेक पे लगा दें, क्योंकि ऐसे भी छोड़ देंगे तो वेस्ट जाएगा। इससे बेटर है कि आप उसको नेक कवर अप कर दें। देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ करेक्टर कॉस्मेटिक का सेटिंग स्प्रे हाइड्रेशन देने के लिए, सो दैट जो मेरा बेस है वो केकी नहीं पड़े। और सेटिंग स्प्रे देने के बाद मैंने ये लिया है डैम ब्यूटी ब्लेंडर। इससे क्या होगा, जो भी अगर कहीं पे प्रोडक्ट मेरा अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाया होगा मेरा फाउंडेशन, सो अब उसके ज़रिए से जो भी फाउंडेशन है मेरा ब्लेंड हो जाएगा और बिल्कुल भी केकी नहीं लगेगा। अब इसके बाद मैं ये ले रही हूँ करेक्टर कॉस्मेटिक का लिक्विड ब्लश। और हमेशा जब भी मैं कोई भी प्रोडक्ट लेती हूँ वो पहले मैं पैलेट में लेती हूँ, उसको एक्टिवेट करती हूँ, फिर मैं फेस पर लगाती हूँ। मैं कभी भी डायरेक्ट प्रोडक्ट फेस पे नहीं लगाती हूँ। पैलेट में उसको वार्म अप करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है वो मैं इस तरीके से निकाल देती हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा करके जो है मैं फेस पे लगाती हूँ। जब भी आप ब्लश लगाएंगे तो पहले हमेशा उसको डैबिंग मोशन में ही आपने लगाना है। कभी भी जो ब्लश है आपने उसको घिसते हुए नहीं लगाना है, स्वाइप अप करते भी नहीं लगाना है, हमेशा डैबिंग मोशन में लगाना है। इससे क्या होता है, जो आपका ब्लश होता है वो बहुत अच्छे से लग जाता है, प्लस जो आपका नीचे आपने बेस जो लगाया फाउंडेशन लगाया वो भी नहीं हटता है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये करेक्टर कॉस्मेटिक का कंसीलर हाइलाइटिंग के लिए। तो इसका जो शेड है वो है 001। अगेन मैं पैलेट में ही ले रही हूँ, मैं कभी भी डायरेक्ट यूज़ नहीं करती हूँ, हमेशा पैलेट में मैंने लिया है। उसको पहले वार्म अप किया है, देन जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो मैंने निकाल दिया है। फिर जहाँ जहाँ पे हमें हाईलाइट करना होता है वहाँ पे धीरे धीरे मतलब आप गाइडलाइन बनाते जाओ और उसको हाथ के हाथ प्लेस करते जाओ और हाथ के हाथ ब्लेंड करते जाओ। मतलब ये नहीं है कि पहले आप प्रोडक्ट लगा रहे हो फिर आप उसको ब्लेंड कर रहे हो, ऐसे नहीं है। ब्रश ऐसा लो जो हाथ के हाथ आपका प्रोडक्ट जो है वो ब्लेंड भी होता जाए, क्योंकि ये जो कंसीलर्स होते हैं ये सूखते भी बहुत जल्दी हैं। तो अगर वो एक बार ड्राई अप हो जाते हैं तो उनको ब्लेंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो इसलिए हाथ के हाथ उसको हम ब्लेंड भी करते जाते हैं। ये मेरे अपना तरीका है मेकअप करने का, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आप खुद इसके रिजल्ट देखेंगे, जब आप खुद इसको करेंगे ना अपने फेस पे या फिर क्लाइंट पे, तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ कितने आसान तरीके से और कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आप अभी देख सकते हैं ये जो मेरा मेकअप मैं आपको डेमो दे रही हूँ, ये बिना किसी फिल्टर के। और ऐसा नहीं है कि इनके फेस पे फेशियल हेयर नहीं है, फेशियल हेयर भी है, बट आप देख सकते हैं कि इनका जो बेस है वो बिल्कुल भी केकी नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हमने करा ही इसी टेक्निक से है कि वो केकी हो ही ना। सिर्फ अच्छे और महंगे प्रोडक्ट्स ही ज़रूरी नहीं होते हैं मेकअप में, अच्छी टेक्निक्स बहुत मैटर करती हैं। अगर आपके पास अच्छी टेक्निक्स है ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और आपका जो बेस है वो कभी भी केकी नहीं पड़ेगा। तो जो हमारे हाइलाइटिंग एरियाज़ हैं मैं उनको हाईलाइट कर रही हूँ अच्छे तरीके से। हाइलाइटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि उसको आप अलग से गोरा चिट्टा दिखा दो। हाइलाइटिंग का मतलब होता है कि फाउंडेशन लगाने के बाद जो हमारे फीचर्स थे जो हाइड हो चुके हैं वो इन्हेंस हो सके, तो हम इन्हेंस करने के लिए करते हैं, अलग से गोरा चिट्टा बनाने के लिए हम नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम भर भर के कंसीलर लगाएं, भर भर के हम फाउंडेशन वगैरह लगाएं, तो उससे क्या होगा, हमारा जो बेस है वो बहुत अच्छा निकल के आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, जितना भर भर के आप लगाएंगे उतना ही वाहियात आप अपने मेकअप को बनाएंगे।
हाइलाइटिंग अच्छे से करने के बाद फिर मैंने यूज़ किया यहाँ पे करेक्टर कॉस्मेटिक का एक बार फिर से सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे आप मेकअप के बीच बीच में जब यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो बेस है वो लॉन्ग स्टे भी बनता है, प्लस आपका जो बेस है वो केकी भी नहीं पड़ता है। जैसे क्रीज लाइंस पड़ जाती हैं या फिर केकी पड़ जाता है, तो बेस जो है हमारा केकी भी नहीं पड़ता है और वाटरप्रूफ भी होता है और लॉन्ग स्टे भी हो जाता है। सेटिंग स्प्रे के जस्ट बाद आपने इसी तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर से आपने पूरे जो फेस को है हल्के हल्के हाथ से ब्लेंड कर देना है, सो दैट अगर कहीं पे प्रोडक्ट ब्लेंड नहीं हो पाया तो वो अब हो जाए। देन आई एम यूजिंग करेक्टर कॉस्मेटिक का पाउडर ब्लश, जो कि ये ब्लश बहुत अच्छा है। और आपने जब भी ब्लश लगाना है तो वो पहले आप अपने क्लाइंट को बोलें कि थोड़ा सा स्माइल करें, फिर आपने डैबिंग मोशन में लगाना है और हल्का हल्का आपने स्वाइप करना है, मतलब एकदम स्वाइप आपने शुरू नहीं करना है, क्योंकि आप एकदम स्वाइप शुरू कर देंगे तो क्या होगा, जो भी आपने नीचे प्रोडक्ट है वो नीचे का प्रोडक्ट हट जाएगा। तो हमेशा पहले टैपिंग मोशन में लगाएं, फिर उसको हल्का हल्का आप स्वाइप करें और आप अपने क्लाइंट को बोलते रहें कि वो थोड़ा थोड़ा स्माइल करते रहें। स्माइल करने से क्या होता है ना कि जो ब्लश होता है वो बहुत अच्छे से लग जाता है। अब हम करेंगे पाउडर कॉन्टोरिंग। मुझे पाउडर कॉन्टोरिंग सबसे बेस्ट लगता है। मैं लिक्विड या फिर क्रीम कॉन्टोरिंग बहुत ही ना के बराबर प्रेफर करती हूँ, या यूँ बोलूँ कि मैं प्रेफर ही नहीं करती हूँ। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से लगाना है, तो आपने ये आईब्रो का आर्क लेना है और फिर आपको जो आपकी हेयर लाइन है वहाँ से आपने शुरू करना है, और जहाँ तक ये आर्क का एरिया है जस्ट आपने वहाँ तक ही लेकर आना है, और हमेशा आपने ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है। आपने कभी भी नीचे से ऊपर की तरफ नहीं लगाना है, बिकॉज अगर आप नीचे से शुरू करेंगे तो क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा हमारे नीचे लग जाए। हम कॉन्टोरिंग करते किस लिए, कॉन्टोरिंग करते हैं हम अपने जो भी हमारे शैडो एरियाज होते हैं वो फाउंडेशन लगाने के बाद हाइड हो जाते हैं, सो उन्हीं फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए हम कॉन्टोर करते हैं। और जो हम हाईलाइटिंग यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं, जो भी हमारे हाईलाइटिंग एरियाज होते हैं वो फाउंडेशन के बाद जो है वो छुप जाते हैं, तो उनको हाईलाइट करने के लिए हम लाइट कलर्स यूज़ करते हैं। इस तरीके से आपने अपनी जॉ लाइन को भी अच्छे से जो है वो कॉन्टोर कर लेना है। देन आपने ये जो हमारी फॉरहेड की तरफ हेयर लाइन होती है उसको भी अच्छे से कॉन्टोर कर लेना है। पाउडर कॉन्टोरिंग जो होती है वो इनफ होती है आपके फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए। ज़बरदस्ती क्रीम कॉन्टोर या फिर लिक्विड कॉन्टोर की ज़रूरत हमें नहीं है। पाउडर लगाने से पहले आपको अपना एक फ्लफी सा ब्रश ले लेना है और उसी ब्रश से जो है क्लाइंट को या फिर मॉडल को बोलो कि वो ऊपर देखें, और ब्यूटी ब्लेंडर से जस्ट उसको आप डैब कर दें और उनको बोलो कि नीचे बिल्कुल भी नहीं देखें। आप, मेरी मॉडल ने स्माइल कर ली थी बट आपने उनको बोलना है कि स्माइल भी नहीं करनी है आपने। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये करेक्टर कॉस्मेटिक का लग्जरी पाउडर जिसका शेड है वाइट। सो जो वाइट कलर के पाउडर्स होते हैं वो आप देख सकते हैं फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे, बट अगर किसी की डार्कर स्किन टोन है देन आपने वाइट पाउडर नहीं देना है। डस्क स्किन टोन पर हम देते हैं जो बनाना शेड आता है वो वाला शेड हम देते हैं। और अच्छे से आपने पूरे फेस को पाउडर से लॉक कर देना है। ये नहीं सोचे कि मैं पाउडर जो है वो स्किप कर देती हूँ या कर देता हूँ और फिर उसके बाद जो मैं फिक्सिंग स्प्रे लगा लूँगा उससे जो मेरा बेस है वो फिक्स हो जाएगा। नहीं, पाउडर सेटिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाउडर ही आपको आपके बेस को जो है वो अच्छे से लॉक करता है, और पाउडर के ऊपर से जब आप फिक्सिंग स्प्रे लगा देते हैं वो डबल लॉकिंग हो जाती है हमारे बेस की। अब हम जो है वो नीचे का आई मेकअप कर रहे हैं, तो नीचे के आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ब्राउन कलर का। सेम जो हमने ऊपर ब्राउन कलर यूज़ करा था सेम हम नीचे यूज़ कर रहे हैं। ब्रश जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्रॉश का ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। लोअर लैश लाइन का जो मेकअप कंप्लीट करें आप वो हमेशा अपनी पाउडर लॉकिंग के बाद, मतलब बेस कंप्लीट करने के बाद जब आप पाउडर लॉकिंग कर लें तभी आप करें, उससे पहले आप नहीं करें, बिकॉज आप जब बेस लगाएंगे तो जो भी आपने अपने लोअर लैश लाइन पे आई मेकअप किया होगा वो छुप जाएगा। लोअर लैश लाइन कंप्लीट करने के बाद अब मैं फिर से यहाँ पे ले रही हूँ प्रॉश ब्यूटी, उसका ये जो सिल्वर शेड है मैं ये ले रही हूँ। इससे मैं इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूँगी, और हमेशा जब भी आप इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करेंगे तो हमेशा आपने एक छोटा ब्रश ही लेना है। शिमर्स हो या फिर मैट आई शेडो हो, हमेशा आपने प्रोडक्ट को थोड़ा थोड़ा लेना है, फिर उसको आपने ब्लेंड करते जाना है। एकदम प्रोडक्ट आपने बहुत सारा कभी भी नहीं लेना है। एकदम बहुत सारा ले लेंगे तो फिर उसको ब्लेंडिंग में दिक्कत होती है, और फिर बहुत सारा लेने के बाद आप उस सोचें उसको कि रिमूव कर सके तो फिर वो रिमूव भी नहीं होता है। अब मैं ये इससे इनर कॉर्नर से थोड़ा आउटर कॉर्नर्स की तरफ लेकर आ रही हूँ, मतलब जो हमने पहले लूज शिमर्स लगाए थे और अब जो हम ये शिमर लगा रहे हैं दोनों आपस में मर्ज हो जाएं। दोनों चीज़ों को आपस में मर्ज करना भी बहुत ज़रूरी होता है, वरना अलग अलग लगता है, मतलब लाइंस अलग दिखती हैं, तो वो लाइंस हमें हमारी कभी भी नहीं दिखनी चाहिए। और अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये पुष्प ब्यूटी की लैश लगाने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये पैक का फिक्सर। जब भी आप फिक्सर कोई भी बाय करें तो वो या तो वाइट कलर का बाय करें या फिर ट्रांसपेरेंट कलर का बाय करें। कभी भी ब्लैक कलर के फिक्सर आप बाय नहीं करें। ब्लैक कलर के जो फिक्सर्स होते हैं वो लाइन हमेशा दिखती है, बट जो ये वाइट कलर के होते हैं ये बाद में ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं।
उसके बाद मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रही हूँ मास की आईब्रो पेंसिल। ये आईब्रो पेंसिल क्या होता है, एक तरफ इसमें स्पूली ब्रश दे रखा। इस ब्रश से आपने क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट वगैरह आईब्रोज पे लग गया उसको आपने रिमूव कर देना है। फिर आईब्रोज के जो हेयर्स हैं उसको आपने नीचे की तरफ गिरा लेना है। फिर जो दूसरी साइड है ब्रो पेंसिल की, उससे आपने फिल कर लेना है आईब्रोज को। अगर आपके पास पेंसिल नहीं है तो कोई भी आप ब्राउन कलर का आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपने आईब्रो पेंसिल ही यूज़ करनी है। देन उसके बाद जो है हमने उसी स्पूली ब्रश को फिर से यूज़ करना है और जो हेयर्स हमने नीचे की तरफ गिराए थे उसको प्रॉपर शेप में हमने वापस कर देना है। नेक्स्ट हमने सेम दूसरी आंख पे भी सेम इसी तरीके से करना है। हेयर्स को हमने नीचे की तरफ गिराना है, फिर उसको आईब्रोज को हमें फिल कर लेना है। फिर हमें स्पूली ब्रश के ज़रिए से जो हमने हेयर्स नीचे की तरफ गिराए थे उसको हमें वापस कर देना है। इससे क्या होगा, हेयर शेप भी आ जाएगी, प्लस जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो भी निकल जाएगा। अब इनकी ऑलरेडी आईब्रोज की शेप इतनी अच्छी थी कि मुझे अलग से शेप देने की इनको ज़रूरत भी नहीं पड़ी। देन मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे करेक्टर कॉस्मेटिक की ग्लो एंड ब्लश पैलेट, जिसमें आपको हाइलाइटर्स और ब्लशेस दोनों मिल जाते हैं। सो मैं ये पिंक वाला तो हाइलाइटर यूज़ नहीं करूँगी। सो ये जो दो हाइलाइटर हैं इनको मैं मिक्स करके यूज़ करूँगी। हाइलाइटर लगाने के लिए आप कोई भी फ्लफ़ी ब्रश यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने फ़ैन ब्रश ही यूज़ करना है। मैं हमेशा फ्लफ़ी ब्रश ही प्रेफ़र करती हूँ। तो जो हमारी चीक बोन्स होती है वहाँ पे हमें करना है और अच्छे से ये नहीं है कि जस्ट हमने हाइलाइटर लगाया और बस। जब भी आप हाइलाइटर लगाएं उसको हमें ब्लेंड भी करना होता है। जस्ट लाइक हम अपने आई शेडो को ब्लेंड करते हैं, वैसे ही हमें अपने हाइलाइटर को भी ब्लेंड करना होता है। हाइलाइटर्स या फिर अगर ब्लश आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। मुझे कम पसंद है तो मैं कम ही प्रेफ़र कर रही हूँ। चीक्स के बाद मैं लगा रही हूँ फिंगर से नोज़ पे। ये ब्रिज पे हाइलाइटर लगाया है, देन मैंने नोज़ की टिप पे हाइलाइटर लगाया है। नोज़ पे जब भी आप हाइलाइटर लगाएं तो हमेशा अपनी फिंगर्स ही यूज़ करें, क्योंकि ब्रश से बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाता है। सो मैंने क्यूपिड बो पे लगाने के बाद ये चिन पे लगाया है मैंने, देन इनके फॉरहेड पर मैंने हाइलाइटर लगाया है। अगर आपको वही अगर आपको ज़्यादा हाइलाइटर पसंद है तो आप ज़्यादा लगाएं, मुझे कम पसंद है तो मैं कम ही लगा रही हूँ। उसके बाद मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। ये एक छोटा सा मैंने ब्रश लिया है, उससे मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ ये ब्रो बोन पे। ब्रो बोन पे आप हाइलाइटर्स फिंगर्स के थ्रू भी लगा सकते हो, बट मैं फिंगर से लगाऊंगी तो जो बहुत ज़्यादा मतलब लग जाएगा, तो इसलिए मैं ये छोटा ब्रश यूज़ कर रही हूँ, सो दैट जहाँ पे जस्ट मुझे लगाना है वहीं पर ही लग पाए, फालतू इधर उधर जगह नहीं फैले। अब बारी है लिपस्टिक की। तो यहाँ पे मैं जो लिपस्टिक्स यूज़ कर रही हूँ ये मैं डिलांसी की लिपस्टिक्स यूज़ कर रही हूँ। तो ये दो शेड मैंने लिए हैं, दोनों को मैंने पैलेट में लिया है। कभी भी आपने क्लाइंट के ऊपर डायरेक्ट लिपस्टिक्स नहीं लगानी है। लिपस्टिक लगाने से पहले आपने लिप लाइनर ज़रूर यूज़ करना है। अगर आपके पास लिप लाइनर नहीं है कोई डार्क ब्राउन कलर का, तो आप कोई भी डार्क कलर का जो आई शेडो होता है, ब्राउन कलर का आई शेडो आप यूज़ कर सकते हैं। आप आई शेडो से करें या फिर लिप लाइनर से करें, बट आपने लिप लाइनिंग ज़रूर करनी है। और जब भी आपने लिप लाइनिंग करनी है तो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ आपने आना है, कभी भी ऊपर से नीचे की तरफ आपने नहीं जाना है। और जब आप नीचे वाले लिप्स पे लगाते हो तो आपने ऊपर से नीचे की तरफ आना होता है। तो ये आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये होती तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। देन आपने अपने फिंगर से ही जो हमने लिप लाइनर लगाया था उसको आपने ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने से क्या होता है, अलग से लाइन नहीं लगती है जब हम लिपस्टिक लगाते हैं। तो अब जो मैं डार्क कलर है लिपस्टिक का वो मैं लगा रही हूँ। लिपस्टिक का जो शेड हम सेलेक्ट करते हैं वो हम हमेशा अपने आउटफिट से मैच का ही जो है वो लिपस्टिक लेते हैं। अब जैसे जो इनकी आउटफिट है वो प्योर रेड भी नहीं है और प्योर मेहरून भी नहीं है। सो मैं इसी तरीके का कुछ शेड इनको इनकी आउटफिट से मिलता जुलता दूंगी। अगर मैं इस जगह पिंक दे देती तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रेड और पिंक एकदम बिल्कुल अलग हो जाते। क्योंकि रेड जो है वो एक वार्म कलर है और पिंक जो है ये एक कूल कलर है, तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो इसलिए यहाँ पे हम या तो न्यूड कलर दे सकते हैं या फिर जो भी इन्होंने आउटफिट पहना है उसके मैच का हम दे सकते हैं। सो बीच में मैंने आउटर कॉर्नर्स पे मैंने डार्क कलर की लिपस्टिक लगाई थी और बीच में जो मैंने लाइटर शेड लिया था उससे मैं फिलिंग कर रही हूँ। उससे क्या होगा, ये जो डार्क कलर है ये थोड़ा लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें जो शेड चाहिए वो हमें लिपस्टिक का शेड मिल जाएगा। लिपस्टिक के बाद अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मस्कारा। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का एक्सेल लैश वॉल्यूम मस्कारा। मस्कारा मैंने डायरेक्ट लैश लगाने के बाद क्यों नहीं लगाया, क्योंकि लैशेस लगाने के बाद डायरेक्ट आप मस्कारा यूज़ करेंगी तो जो लैशेस होते हैं वो अच्छे से अगर फिक्स नहीं हुए होंगे तो जब आप मस्कारा लगाएंगे तो वो हटने के चांसेस रहते हैं। तो एक बार आप लैशेस को अच्छे से फिक्स होने दें, उसके बाद ही आप मस्कारा लगाएं। जो हमारा बेस है, लुक है, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको फिक्सर से फिक्स कर देंगे। सो जो मैं यहाँ पे फिक्सर यूज़ कर रही हूँ वो मैं यूज़ कर रही हूँ पैक का 24 आवर वाला फिक्सर। बहुत अच्छा फिक्सर है और ये हमारा लुक कंप्लीट हो चुका है। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये लुक आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।